अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मेरे प्यारे कुंभ राशि वाले साथियों, अगर आपका लगन कुंभ है या आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो यह वीडियो आपके लिए। एक्वेरियस साइन वालों, यहां पर आज हम सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए 29 जून से 26 जुलाई 2025 का वृषभ राशि में शुक्र देव का जो गोचर हो रहा है उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यानी शुक्र देव अब मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में जा रहे हैं, जहां के वो खुद मालिक हैं, उन्हीं की राशि है। आइए जानते हैं ये आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है। आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी और अपडेट्स आपसे कभी छूटे ना। साथियों, शुक्र ग्रह जिसे वैदिक ज्योतिष में सौंदर्य का, सुख का, प्रेम का, विलासिता का, संपत्ति का और कला का कारक माना जाता है, 29 जून से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। और वृषभ शुक्र की अपनी खुद की राशि है, इसलिए यहां पर शुक्र की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रबल और फलदायक मानी जाती है। कुंभ राशि के लिए शुक्र एक योग कारक ग्रह है, यानी यह ग्रह आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। शुक्र का गोचर कुंभ राशि के लिए क्या मायने रखता है, इस बारे में पूरी बात करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव आपके घर का, सुख का, माता का, संपत्ति का, वाहन का, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही शुक्र आपके लिए भाग्य यानी कि नवम स्थान और सुख यानी कि चौथे स्थान दोनों का स्वामी है आपके लिए पर्सनली। इसलिए यह समय आपके लिए डबल पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है साथियों। यकीन मानिए यह बहुत पॉजिटिव गोचर आपके लिए रहेगा। घर, परिवार और संपत्ति के बारे में एक नजर डालें तो इस समय महीने के दौरान घर में सुख शांति, सजावट, रेनोवेशन या नए वाहन और संपत्ति की खरीदारी के योग पक्का से बनने वाले। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिलने वाला है साथियों। और यदि आप घर को बदलने का या नया घर खरीदने के बारे में सोच भी रहे थे तो यह समय बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए रहेगा साथियों। ध्यान रखिएगा, किसी तरीके से कोई तैयारी करनी है तो जरूर कर लीजिए। माता से आपके संबंध बहुत मधुर होने वाले हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को जरूर मिलेगा। और यदि माता के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था तो वह भी दूर हो सकता है साथियों। आंतरिक सुख और भावनात्मक शांति का समय है। यह आपके लिए मानसिक शांति और संतुलन लेकर आएगा। बिल्कुल चौथे हाउस का स्वामी आ रहा है। घर में आरामदायक चीजों की खरीदारी जैसे फर्नीचर, डेकोर या कोई लग्जरी आइटम, इन सब पर आपका खर्च बढ़ सकता है। मन करेगा लग्जरीनेस पे जाने का। घर में कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ या फिर धार्मिक आयोजन भी संभव है मेरे साथियों। बहुत दिनों से अगर सोच रहे थे कोई पूजा पाठ कराने के तो कराइए, बहुत अच्छा समय है, अपने आप स्थितियां बन जाएंगी। अगर आप लंबे समय से किसी मानसिक तनाव या फिर चिंता से जूझ रहे हैं तो अब उसमें राहत मिलने के पूरे संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। संपत्ति, वाहन और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी, वाहन या घर से जुड़े कोई इन्वेस्टमेंट के लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है साथियों। यदि आप नया वाहन, घर या कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो शुक्र का यह गोचर आपको जरूर सपोर्ट करेगा। थोड़ा सा जोर आप लगाइए, बाकी काम ये करवा देगा। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ मिलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। इसलिए अगर कोई बात थी ऐसी तो वो आगे बढ़ेगी और आपको फायदा होगा। घर की सजावट, इंटीरियर डिजाइन या रिनोवेशन के लिए यह समय एकदम परफेक्ट है। अगर घर में कोई चेंजेस कराने थे वास्तु के हिसाब से या अपनी इच्छा के हिसाब से आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन, तो बिल्कुल कराइए। करियर और बाहरी दुनिया के बारे में बात करें तो शुक्र की दृष्टि आपकी 10वें घर पर, करियर पर ही पड़ रही है। चौथे घर से बैठकर 180 डिग्री एक्सिस से इट इज एस्पेक्टिंग टू द 10th हाउस, जिससे कार्य क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए तो घर का माहौल और भी बेहतर हो जाएगा, क्योंकि शुक्र खुद चौथे घर में बैठा है, जो घर का ही मालिक है। घर से बैठकर जो काम करते हैं उनके घर में माहौल अच्छा हो जाएगा। ऑफिस या कार्यस्थल पर भी अपने स्पेस को सुंदर और व्यवस्थित रखने का आपका मन करने लगेगा। इच्छा करेगी कि टेबल को सजाऊं, ऑफिस को सजाऊं, डेकोरेट करूं। मन लगेगा कि कुछ चेंजेस करे जाए। करियर में स्थिरता आएगी, नई जिम्मेदारियां होंगी और काम में संतुष्टि भी आपको मिलने वाली है साथियों। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा, खासकर यदि आप अपने डेली रूटीन में योग, ध्यान और मेडिटेशन को शामिल करते हैं तो यह बहुत अच्छा समय रहेगा। घर का खाना, पौष्टिक भोजन और आरामदायक जीवन शैली पर आपको ध्यान देने के लिए मैं इशारा करना चाहूंगा।
यदि चेस्ट में, हृदय में या फेफड़ों में कोई समस्या पहले से है, उसका समाधान या सही निदान इस समय मिल सकता है। अगर कोई डॉक्टरी सलाह लेनी, ऑपरेशन कराना, तो जरूर कराइए, बहुत अच्छा है आपके लिए। आपके खर्च की और आपके धन प्रबंधन यानी कि मनी मैनेजमेंट की बात करें तो घर में सुख सुविधाओं में और विलासिता पर आपका खर्च बढ़ सकता है। इसलिए राय दूंगा कि आप बजट बनाकर जरूर चलिएगा। कोई बड़ा खर्चा अचानक से सामने आ सकता है, जैसे कि घर की कोई मरम्मत हो, नया फर्नीचर हो या कोई नया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो सकता है। बहुत आपके लिए खर्चा ये आ सकता है। अचानक से तैयार रहिएगा। निवेश सोच समझ कर कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट, और अचानक जो खर्चे हैं उससे थोड़ा सा सतर्क रहिएगा और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। बिना बात के कई खर्चे हो सकते हैं, जो आपका मन करा बिना बात की चीज खरीद ली, ऐसे खर्चों से बचना होगा। पारिवारिक और भावनात्मक रिश्तों के बारे में बात करें तो परिवार के साथ बॉन्डिंग और मजबूत होने वाली है इस महीने। पुराने मतभेद दूर होंगे। घर में प्रेम और सौहार्द का माहौल बनने वाला है साथियों। यदि आप अकेले हैं तो घर में नए रिश्ते या मेहमानों के आने के योग बनेंगे। माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और उनसे कोई लाभ या फिर गिफ्ट मिलने की आपको संभावना बनेगी। अच्छा, खुशी का माहौल बनेगा घर में, क्योंकि सेकंड साइन जिसमें शुक्रदेव आ रहे हैं वो घर का है, परिवार का है। साथियों, अब आपको कुछ शुभ उपाय बताता हूं, कुछ सुझाव भी बताता हूं कि घर को साफ सुथरा रखिए, सुंदर रखिए, फालतू का सामान फेंक दीजिए या दान में दे दीजिए। किसी और के काम का हो सकता है, आपके लिए वो कोई काम का नहीं है। घर में सफेद फूल या सफेद रंग की सजावट खूब कीजिए। सफेद रंग के कपड़े पहनिए, खासकर शुक्रवार को। आज शुक्रवार का दिन है, मैं आपके लिए इसी विषय पर वीडियो बना रहा हूं और मैंने सफेद कपड़े पहने, सफेद घड़ी भी पहनी। इस तरीके से ग्रहों को एक्टिवेट किया जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता, खासकर आपकी माता का सम्मान कीजिए और उनकी सेवा जरूर कीजिए। अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को कपड़े, मिठाई या दूध का दान जरूर कीजिएगा साथियों। ये बहुत पॉजिटिव रेमेडी आपको मैंने बताई है। कुल मिलाकर कुंभ राशि के लिए शुक्र का यह गोचर घर, परिवार, सुख सुविधा, भावनात्मक शांति, संपत्ति में वृद्धि लेकर आएगा। घर की सजावट, नए वाहन या प्रॉपर्टी की खरीद, माता से संबंधों में सुधार और करियर में स्थिरता, इन सब क्षेत्रों में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन वो खर्च आपके सुख और जीवन शैली को बेहतर बनाने में सहायक होगा। अपने घर और परिवार को प्राथमिकता दीजिए और शुक्र के उपायों को जो बताए मैंने इस समय और भी शुभ बना देंगे, इसलिए कीजिए। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। अगर अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण आप कराना चाहते हैं, बहुत गहराई से हम करते हैं, वैदिक ज्योतिष को लेते हैं, वास्तुशास्त्र को इसमें शामिल करते हैं, न्यूमरोलॉजी को साथ में शामिल करते हुए और इंग्लिश सब्जेक्ट यानी कि टैरो कार्ड को भी इसमें लेकर आपको एक ऐसा ब्लेंड ऑफ मैजिक बनाकर उपाय बताते हैं। आपकी कुंडली में छुपे हुए कई राज आपको बताते हैं जिनको शायद आप अभी तक नहीं जानते, इसलिए आप उस दिशा में जा नहीं रहे होंगे। इसलिए धन से आपको उतनी शांति नहीं मिल रही होगी, धन नहीं मिल रहा होगा या सफलता नहीं मिल रही होगी। इन सब चीजों के लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। इससे आपको जीवन में सही रास्ता पता चलेगा। ध्यान रखिएगा, सितारे आपसे कुछ कहते हैं, अगर आप उससे विपरीत कुछ कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलना, परेशानियों के अलावा, असफलता के अलावा। लेकिन अगर ग्रहों के इशारे पर चल पड़े तो आपको धन भी मिलेगा, सफलता भी मिलेगी, शांति भी मिलेगी जीवन में। अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए और अपने परिवारजनों के लिए आप कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, कर्म करते रहिएगा और भगवान पर विश्वास रखिएगा। सबसे पहले शुक्र के मजे लीजिए। जय श्री राम। किस्मत की